जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में हम लोग 15 सेट हल करने वाले हैं और ये सेट नंबर आपका पहला है। ठीक है, जीके जीएस का। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई, तो अंत तक बने रहिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। ठीक है, पहला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत जो है खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, बिल्कुल सही है। पीएमजेडवाई यानी खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता है, नहीं भाई साहब, ब्याज लगता है उस पर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है गलत है और यही आपका क्या होगा, सही होगा। बाकी पात्र धारकों के लिए जो है 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट जो है सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, यानी कि ये तीनों तो सही है भाई, केवल एक गलत है, और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब होती है, यानी इसकी घोषणा कब होती है, तो इसकी घोषणा होती है मेरे भाई 15 अगस्त 2014 को। ठीक, कब होती है, 15 अगस्त 2014 को होती है। और इसकी औपचारिक जो शुरुआत होती है वो ध्यान रखिएगा 28 अगस्त 2014 को होती है, 28 अगस्त 2014 को होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जिस महासागर का हिस्सा है वो है आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर। कौन सा मेरे भाई, अटलांटिक महासागर है। मैं बात करूं तो यह भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल मध्य के द्वारा अटलांटिक महासागर से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जानते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो प्यूर्टो रिको जो खाई है ये आपके स्थित है मेरे भाई कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में, यानी कि इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा, आपका सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। यानी इसका अधिकतम गहराई जो है ना वो 8,648 मीटर है। कितना मीटर है, 8,648 मीटर है। और प्यूर्टो रिको गर्त जो है ना वो विश्व का दूसरा सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो विश्व का सबसे दूसरा महासागरीय गर्त पूछा जाए कितने नंबर का, सेकंड नंबर का, तो कौन सा होगा, प्यूर्टो रिको खाई होगा। ठीक है, अगर यदि आपसे पहला पूछा जाए कि पहला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पहला जो है वो आपका मेरियाना गर्त है। क्या है, मेरियाना गर्त। ध्यान रखिएगा पहला पूछा जाए तो प्रशांत महासागर का है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। सबसे गहरा कौन है, मेरियाना गर्त है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर का है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन कि मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मकबरा स्थित है वो है आपकी आगरा में। कहाँ पे है मेरे भाई, आगरा में है। ठीक है ना, जो उनकी पुत्री थी नूरजहां के द्वारा जो है बनाया गया था ये। ठीक है, और ताजमहल से इसकी साम्यता के कारण जो है ना इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या इसी को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा किसके नाम से, तो सर इसी को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह ताजमहल के एक छोटे संस्करण की तरह दिखाता है, इसीलिए। ठीक, अगला कि 26 जून 2024 में को जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था। तो जानते हैं राजस्थान सांसद के जो है सदस्य के रूप में रहे थे। ठीक है, राजस्थान संसद जो है, यानी कि बात करें तो राजस्थान के कोटा से जो है ना लोकसभा सदस्य ओम बिरला, कौन थे मेरे भाई, ओम बिरला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 93 है ना, 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा चल रही है और इस 18वीं लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं वो कौन है आपके, वो है आपके राहुल गांधी। कौन है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा वो है आपके राहुल गांधी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मैं सभी को बता देता हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी कब, 1980 में। कब होती है, 1980 में, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। वही मैं बात करूँ बीएसपी की, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। अरे कब होती है, 1984 में होती है। वही मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी जिसको एसपी बोलते हैं, समाजवादी
पार्टी यानी इसकी स्थापना जो होती है 1992 में होती है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना जो होता है 1964 में होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। और एक कांग्रेस का आप जानते ही हैं कि सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था 1885 में, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस ही था, तो इसकी स्थापना 1800 कब होती है, 85 में होती है। तो ये सारे पार्टियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। अगला कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं को भागीदारी देखी गई थी? तो वो जो था आपका कौन सा था मेरे भाई, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है वो शुरू होता है मेरे भाई 12 मार्च 1930 को। कब होता है? 12 मार्च 1930 को होता है भाई। इसी में जो है 12 मार्च 1930 को जो है नमक का कानून तोड़ा गया था। कौन सा तोड़ा गया था? नमक कानून जो है तोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है ना, यानी कि दांडी मार्च में, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के द्वारा जो है नमक कानून को क्या किया गया था, तोड़ा गया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। वही मैं बात करूँ और जो है खिलाफत आंदोलन, तो ध्यान रखिए खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 के बीच में हुआ था। अरे 1919 से कितने के बीच में सर, 20 के बीच में हुआ था। वही स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय घोषणा के बाद जो है 7 अगस्त 1905, जानते हैं ना, 7 अगस्त 1905 को जो है औपचारिक रूप से ये शुरू हुआ था। कौन? तो ये शुरू हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में होता है, जिसमें गांधी जी द्वारा प्राप्त केसर हिंद की उपाधि को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो बात इतना आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, खूब पूछा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर था आपका कौन सा, सी। अगला है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके मलेरिया के होते हैं। किसके होते हैं? मलेरिया के होते हैं। और ये पोलियो जो है किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है भाई। अरे पोलियो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, आपको पता है ना। और जो यक्षमा है जिसको तपेदिक बोला जाता है, ये किससे फैलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। अन्न ज्वार की बात करें तो ये भी जो है बैक्टीरिया से ही होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, ठीक ठीक है, सल्मोनेला टाइफी, जिसको टाइफाइड कहा जाता है भाई साहब। अन्न ज्वार को क्या कहा जाता है? टाइफाइड। आजकल बहुत जोर शोर से चल रहा है ना, टाइफाइड जो है बहुत जोर जोर से चल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगला है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे तल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तल सेल जो है कहा जाता है। मिट्टी को जो है 6 स्तरों में बांटा गया भाई साहब। 6 स्तर है, ओ है, ए है, ई बी सी आर, ठीक है, ई बी सी और आर है। 6 भागों में जो है इसको बांटा गया, ओ ए ई बी सी आर में, ठीक है ना, 6 भागों में बांटा गया है। और ये जो इसका आधारशिला है, ठीक है, यह तल सेल है, जिसको किससे लिखा जाता है? ध्यान रखिएगा, आर से लिखा जाता है इसको, ठीक है, आर से लिखते हैं। अगला है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अच्छा, सभी को पता है कि जो तंजावुर है ना मेरे भाई, ये कहाँ पे है? जिसे पेरियार कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। तो ये है आपके भाई साहब तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु, सीधे याद रखेंगे भाई, ठीक है। तंजावुर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा आपका, तमिलनाडु राज्य में जो है ये आपका स्थित है। किसने बनाया था इसका? तो चोल शासक था जिसका नाम था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम ने जो है इसको क्या किया था? बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को, ठीक है ना। और ये इस मंदिर को जो है ध्यान रखिएगा, ये कौन से पत्थरों द्वारा बना है? तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा बना है। किसके द्वारा? ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। और इसके शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। इसका जो शिखर है ना उस पर क्या है? स्वर्ण कलश है, ठीक है ना। इसके शिखर पर जो है स्वर्ण कलश आपका उपस्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, ठीक। बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन की हर तरफ से घेरा जा सके, यानी कि हर तरफ से दुश्मन को घेरा जा सके। तो वो कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, वो है तुलुगमा था। क्या भाई साहब था? वो भाई साहब था आपका तुलुगमा, ठीक है ना। तुलुगमा युद्ध नीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं दाहिने और मध्य विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन हर तरफ से घेरा जा सके, ठीक। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक है।
आरबीआई सरकार का बैंकर है, आरबीआई बैंक का बैंक है, बिल्कुल। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, नहीं, बजट तैयार नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बजट तैयार नहीं करता है। आरबीआई के बारे में बहुत चर्चा किए थे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला देखिए कि जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया था। तो ये जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपके दुबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आयोजन कब हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि 26 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव, नाटो जिसको बोलते हैं NATO, यानी कि इसका मतलब होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी, और उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है कब होती है पूछा जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी जो है स्थापना होती है नाटो को। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, कितने सदस्य हैं, 32 इसके सदस्य। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका, ब्रुसेल्स में है। ठीक, अगला है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये किया है आपकी ईश्वर की छाया के रूप में। किसके रूप में, ईश्वर की छाया के रूप में। अगला है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मांडेल जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो वो जो है मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य जो है पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, मराठी भाषा में लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, वही बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक में जो है श्रीमद् भगवत गीता, आप जानते हैं ना कि कर्मयोग की बृहद व्याख्या की है इसमें। ठीक है ना, और इस ग्रंथ में तिलक ने मनुष्य को उसके संसार में वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराया है। और महात्मा गांधी ने जो है ध्यान रखिएगा गीता रहस्य के प्रशंसक थे तथा उसे अपनी माता कहते थे। ठीक, अगला कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है, तो गैस में परिवर्तन जो वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, और जो गैस से द्रव में बदलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संघनन कहा जाता है। ठीक ना, अगला किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है, तो भाई माता पिता हो गए, बेटे हो गए, बेटियाँ हो गए। ठीक है, उनको बराबर हिस्सा मिलेगा कब, तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो भाई 35 डिग्री से अधिक तापमान होगा ना तो जो है चाय बागानों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। बाकी तो सब सही है, कहीं पे भी कोई गलत नहीं है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जानते हैं ना कि चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में जो आता है वो नंबर पे कौन आता है, असम आता है। ठीक है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ वो केरल के प्रमुख है। ठीक है ना, वो केरल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंतिम प्रश्न है भाई, लेटराइट मिट्टी में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड की कमी होती है, तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। लेटराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है, SiO2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, SiO2 बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। और इसका विकास जानते हैं उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, तो ये जो है 20 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय भारत।